स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10 जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अर्थात श्रवण बाधित बालकों की समस्याएं। बालक के श्रवण बाधित होने के परिणाम स्वरूप कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इन्हें शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक दो भागों में रखा जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 आपका आता है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स अर्थात शैक्षिक समस्याएं। कुछ प्रमुख शैक्षिक समस्याएं निम्नलिखित होती हैं, जैसे बोलने का विकास नहीं हो पाता है, भाषा का विकास नहीं हो पाता है ऐसे बालकों में, और कक्ष में पढ़ाई गई बातों का अधिगम अत्यंत कठिन भी हो जाता है। शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तर की हो जाती है, परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है पर्सनल सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं। ये कौन सी समस्याएं होती हैं? व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं, जिसमें पहला आता है आपका सामंजस्य की समस्या उत्पन्न होती है। बालक के मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। बालक कुंठाग्रस्त रहता है, उसमें भावना ग्रंथि जन्म ले लेती है, आत्मविमोह उत्पन्न हो जाता है। बालक विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में पिछड़ जाता है। बालक के स्वभाव संबंधी झल्लाहट भी आ जाती है। बालक के जीवन के प्रति निषेधात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रत्याहार या पलायन की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। श्रवण बाधित बालक का व्यवहार कुछ सीमा तक अनुचित भी हो जाता है। इस प्रकार से शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं मिलकर बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं होने देती हैं। अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। सामान्य जो अध्यापक होता है वह अपनी कक्षा में जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनको प्रवेश ले लेते हैं। इसलिए अध्यापक का यह ड्यूटी बन जाती है कि वह ऐसे अध्यापक ऐसे बालकों पर विशेष रूप से ध्यान दें और उनको समुचित प्रकार से उनकी हर प्रकार से सहायता भी करें, और उन्हें क्या क्या सहायता करनी चाहिए इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं। सबसे पहले अध्यापक को वाणी के उपचार से इन बालकों की गति और उनकी ध्वनि के प्रारूप का विकास पुनर्बलन प्रविधि से किया जा सकता है। अध्यापक को वाणी के उपचार में बंद संप्रेषण का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। कक्षा शिक्षण में सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से श्रवण यंत्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अध्यापक गणित की योग्यता के विकास हेतु शिक्षण में सिक्कों के लिए प्लास्टिक के मॉडल और बॉक्स को या अर्ध अमूर्त सामग्री का उपयोग भी कर सकता है। अध्यापक अभिव्यक्ति तथा लिखित बोधगम्यता के विकास हेतु सरल वाक्यों के लिखने तथा प्रस्तुतिकरण का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। चित्र कार्डों को व्यवस्थित करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। कक्षा में टंगे हुए चार्टों की सहायता से भाषा में गति का विकास भी किया जा सकता है। अध्यापक को पढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुकूलित अवयवों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें श्रवण बाधित शिक्षण का पूरा लाभ उठा सके। साथ ही भूमिका निर्वाहन, सामूहिक अभ्यास, चित्र कार्ड, उदाहरण अभ्यास पुस्तिका, ध्वनि यंत्र, किट्स आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। साथ ही
अध्यापक को शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर साफ लेख में अंकित करना चाहिए। अध्यापक को जहां तक संभव हो अपनी पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में दृश्य सहायक सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। शब्दों के उच्चारण में सामूहिक उच्चारण प्रवृत्ति की अध्यापक को सहायता भी लेनी चाहिए। साथ ही अध्यापक को ऐसे बालकों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए और अपनी पाठ्य वस्तु में पुनरावृत्ति भी अध्यापक को करनी चाहिए। अध्यापक को नई शब्दावली को पढ़ाने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। अध्यापक को श्यामपट्ट का कार्य करने में एक ही स्थान पर खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बोलते समय चलने फिरने से ऐसे बालकों को अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि शिक्षक की वाणी में उतार चढ़ाव आ जाता है। श्यामपट्ट कार्य के बाद अध्यापक को यह भी देखना चाहिए कि इन बालकों ने श्यामपट्ट से सही लिख लिया है या कहीं गलत तो नहीं लिख लिया है, क्योंकि अगर गलत लिख लिया है तो उन बालकों को सुधार करना चाहिए। अध्यापक को बहुत ही स्वाभाविक और साम्य रूप से बोलना चाहिए और बोलने की गति भी अध्यापक की तीव्र नहीं होनी चाहिए। अगर अध्यापक की गति तीव्र होगी तो बालक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं वो धीमी गति से तो सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन अगर तीव्र गति से अगर बोला जाए तो ऐसे बालक ना तो सुन पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। अध्यापक का ये भी दायित्व होता है कि ऐसे बालकों को श्रवण यंत्रों का प्रयोग नियमित रूप से कर रहे हैं या नियमित रूप से ऐसे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में श्रवण बाधित बालकों के पढ़ने और लिखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को उनके प्रति घनात्मक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण भी व्यवहार भी करना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में बालकों की अगर संख्या बहुत कम होती है, इसलिए वह अन्य सामान्य बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर चलता है। इसलिए अध्यापक को कक्षा से अलग उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता भी करनी चाहिए। अध्यापक श्रवण बाधित बालकों के व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान भी करनी चाहिए और सामान्य कक्षा में उन्हें आगे की सीटों पर बिठाने की उन्हें व्यवस्था भी करनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है सजेशंस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, श्रवण बाधित बालकों हेतु सुझाव। श्रवण बाधित बालकों का स्थानापन्न आकलन के आधार पर करना चाहिए। यहाँ स्थानापन्न का तात्पर्य यह है कि श्रवण बाधित बालक को किस प्रकार के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए जिससे उनका शिक्षण क्रमबद्ध रूप से किया जा सके और उनकी देखभाल तथा समुचित विकास भी किया जा सके। श्रवण बाधित बालकों के स्थानापन्न के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिसमें पहला बिंदु आता है हमारा होम बेस्ड प्रोग्राम, घर पर आधारित कार्यक्रम। घर पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे बालकों के घर पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि माता पिता को अपने बालक पर
संदेह होता है तो डॉक्टरी परीक्षण से पहचान हो जाती है। बालक श्रवण बाधित है तब माता पिता उसके सुधार और उपचार हेतु बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं और समुचित वातावरण द्वारा प्रोत्साहित भी करते हैं। उसे श्रवण यंत्रों का उपयोग कराया जाता है। ये कार्यक्रम व्यक्तिगत होता है। बालक की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुरूप कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है। माता पिता के लगाव तथा अंतःक्रिया से सामान्य विकास होता है। अगला पॉइंट आता है प्लेसमेंट इन स्पेशल स्कूल, विशिष्ट विद्यालय में स्थानापन्न। जब बालक गंभीर रूप से श्रवण बाधित होता है तो ऐसी अवस्था में ऐसे बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर स्थानापन्न किया जाता है। ऐसे विद्यालयों में पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के समान होता है। यदि बालक पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं कर पाता है तो ऐसी परिस्थिति में पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर लिया जाता है, जिसके लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है प्रैक्टिकल प्लेसमेंट, आंशिक समय में विशिष्ट विद्यालयों में स्थानापन्न। इस प्रकार के अधिकांश श्रवण बाधित बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की कक्षा में पढ़ और लिख सकते हैं। उन्हें सामाजिक तथा व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता भी होती है। अगला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट प्लेसमेंट, समन्वित परिस्थिति में स्थानापन्न। कुछ श्रवण बाधित बालक इस प्रकार के होते हैं कि उसमें पर्याप्त अभिप्रेरणा देकर संप्रेषण कौशल तथा शैक्षिक क्षमताओं का विकास कर लिया जाता है। इन बालकों तथा मध्यम स्तर के श्रवण बाधित बालकों का स्थानापन्न समन्वित विद्यालय में किया जाता है, जहां ये सामान्य बालकों के समान ही पढ़ते लिखते हैं। पांचवा बिंदु आता है हमारा वोकेशनल प्लेसमेंट, व्यावसायिक स्थानापन्न। बालकों को भविष्य में व्यावसायिक स्थानापन्न की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपनी जीविका हेतु किसी व्यवसाय में जा सकते हैं। इस प्रकार के बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। उनके बुद्धि स्तर तथा रुचियों के अनुरूप उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।